कहा खिला सकते हैं। अगर कोई बैठी हो सविता तिवारी, रमेश तिवारी, वाराणसी क्षेत्र के रहवासी कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ बोलो। मार्च 2022 में मेरे बच्चे लाने में डॉक्टरों ने गठन बताया। आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर पत्र को पढ़ सकते हैं। 2022 मार्च के महीने में बच्चे लाने में डॉक्टर ने गठन बताया, जिसका मैंने 5 महीना दवा खाई थी, लेकिन दवाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जिसके कारण मुझे ऑपरेशन कराना पड़ा। गुरुदेव, ऑपरेशन के 6 महीने बाद पुनः दर्द शुरू हुआ और दोबारा डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कैंसर बताया। डॉक्टर ने कैंसर बताया। कैंसर का सुनते ही मैं डर गई, अब मेरे बच्चों का क्या होगा सोच नहीं सकता। गुरुदेव, कथा तो मैं सुनती थी लेकिन विश्वास नहीं। लिखने वाली ने जो सत्य होता है मेरे भोले बाबा को वो ही प्रिय होता है। एक बार इसके लिए धन्यवाद को ताली बजाओ। इसने लिखा तो सत्य लिखा। गुरुदेव, कथा तो मैं सुनती थी, पत्र में आप पढ़ रहे हैं, कथा तो मैं सुनती थी लेकिन मेरा विश्वास नहीं था कि एक लोटे जल से ये सब संभव होगा क्या, ये सब संभव हो सकता है। फिर भी मैंने बाबा की कृपा से जल का उपाय करना प्रारंभ करा, आंकड़े की जड़ का भी प्रयोग करना प्रारंभ करा। जो मैं सुन लेती थी कथा में वो सब कर लेती थी। और गुरुदेव, बाबा ने मेरी सुनी। बाबा ने ऐसी कृपा करी, मेरे को जब कैंसर निकला, कैंसर निकलने के बाद मेरी दूसरी जांच कराने के लिए वापस लेकर गए। मैं बाबा का जल पीती, बेलपत्र खाती, बाबा को नमन करती और बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि बाबा के द्वारा मेरा दूसरी बार जब जांच कराई गई तो ऐसा चमत्कार किया कि कैंसर तो निकला ही नहीं और बाबा की कृपा से मेरा कैंसर नहीं था, पर मुझे एक बीमारी बता दी जिसका नाम था हेपेटाइटिस बी निकला। गुरुदेव, डॉक्टर ने मुझे आजीवन दवा खाने का बोला। गुरुदेव, फिर भी मैं बहुत चिंतित थी क्योंकि कीटाणु 63,000 हो चुके थे। हेपेटाइटिस बी के कीटाणु 63,000 हो चुके थे। फिर भी मैंने बाबा पर विश्वास किया और एक दिन स्वप्न में मैंने देखा कि आपका जो फोटो था उस फोटो पर से बेलपत्र नीचे गिरी। मैं समझ गई कि बेलपत्र खाना है। केवल मैंने स्वप्न में देखा। गुरुदेव, आपका फोटो पर से बेलपत्र गिरते हुए देखा और मैंने तुरंत बेलपत्र खाना प्रारंभ कर दी और बेलपत्र खाते खाते बाबा की ऐसी कृपा हो गई। नवंबर 2024 में मेरी वापस जांच हुई और बाबा की कृपा से मेरी जो हेपेटाइटिस की बीमारी थी वो भी समाप्त हो गई। आज बाबा की कृपा से ना मुझे कैंसर है ना हेपेटाइटिस है। मेरे बाबा ने मुझे अच्छा कर दिया, इसलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप हमको बनाते हैं। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर